बहुत सारे लोग अक्सर ये पूछ रहे थे कि भाई हमें ट्रांसगार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि ट्रांसगार्ड कैसी कंपनी है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और सैलरी ट्रांसगार्ड में कितनी है, क्या अच्छी बातें हैं ट्रांसगार्ड में, क्या बुरी बातें हैं ट्रांसगार्ड में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसगार्ड के बारे में। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो देखनी है पूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करे होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी सारी मुश्किलात को आसान फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन्हीं नई दुआओं के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, शुक्रिया। चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, कंपनी कितनी बड़ी हो या कितनी छोटी हो, कितनी अच्छी मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, जैसे कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, ऐसे भी कंपनीज भी परफेक्ट नहीं होती। बेशक कितनी अच्छी भी कंपनी हो, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज मैं डिटेल से डिस्कस करना हुआ ट्रांसगार्ड के बारे में। देखिए, ट्रांसगार्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है। ट्रांसगार्ड के नाम से ऑलमोस्ट दुबई में हर बंदा वाकिफ़ है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, क्योंकि ट्रांसगार्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में आपको दुबई में नज़र आएगी। चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे वो कैश कस्टडियन हो, चाहे वो एयरपोर्ट सर्विस हो, चाहे वो एयरपोर्ट लोडर हो और एयरक्राफ्ट क्लीनर हो, आपको ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में ट्रांसगार्ड नज़र आएगी। देखिए, ट्रांसगार्ड में 100 के हिसाब नहीं, 200, हज़ार नहीं, हज़ारों के हिसाब से लोग काम करते हैं। अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसगार्ड के पॉजिटिव पॉइंट, फिर मैं आपको एंड में बताऊंगा या करके इसका एक नेगेटिव और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेगेटिव पॉइंट है वो कौन सा है। तो अगर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में ट्रांसगार्ड की बात करें तो सैलरी के हिसाब से मेरे ख्याल में ट्रांसगार्ड वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। और अगर इनकी सैलरी की बात करें, इनके पैकेज की बात करें तो इनका पैकेज बनता है 2262 2262 दिरहम, 2262 UAE दिरहम इनकी सैलरी है और ये सैलरी है 26 डेज़ की। अच्छा, ट्रांसगार्ड में एक बात है कि ट्रांसगार्ड मोस्टली आपको 4 डेज़ ऑफ ज़रूर देगी। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा भी होता है कि अगर उनके पास सिक्योरिटीज़ होते हैं एक्स्ट्रा तो वो लोग आपको छुट्टी देते हैं। अगर उनके पास सिक्योरिटी एक्स्ट्रा नहीं है या रिलीवर नहीं है तो वो फिर आपको क्या करते हैं, आपकी सैलरी में वो पैसे क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि जो छुट्टी के पैसे होते हैं, जब आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली आपको पैसे मिलेंगे, तो वो लोग पैसे पे करते हैं अगर आप छुट्टी नहीं करते तो। लेकिन ट्रांसगार्ड में मोस्टली आपको महीने में 4 छुट्टियां ज़रूर मिलेंगी और आपकी फ़िक्स सैलरी आएगी 2262 दिरहम। उसके बाद अगर इनकी इंश्योरेंस की बात करें तो आपका जो मेडिकल है वो फ्री होता है। आप उसकी अपनी, मैं पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो कंपनी है वो कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है। अच्छा, जितनी अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी होगी या जितनी अच्छी इंश्योरेंस कंपनी होगी या जितना ज़्यादा आपकी कंपनी इंश्योरेंस को पे करेगी, इतने ही ज़्यादा बेनिफिट है ट्रांसगार्ड में काम करने वाले लोगों के लिए। अब ये इंश्योरेंस कंपनी पे, आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या टर्म एंड कंडीशन मेडिकल में मिलने वाली हैं। उसके बाद अगर इनकी लीव सैलरी की बात करें तो अगर आप 1 साल बाद छुट्टी जाते हैं तो ये आपको 1200 दिरहम देते हैं। अगर आप 2 साल बाद छुट्टी जाते हैं तो आपको ये 2400 देते हैं बेसिक सैलरी। और जहाँ तक टिकट की बात है वो आपको टिकट करवा के देते हैं। मोस्टली जो ट्रांसगार्ड वो टिकट करती है वो एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू ही बुक करती है। और अगर इनकी ग्रेजुएटी की बात करें तो ग्रेजुएटी आपकी बनती है पर मंथ के हिसाब से। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप के 5 साल से कम है, यानी कि अगर आपने 2-3 साल काम किया या 4 साल, फॉर एग्जांपल आपने अगर 4 साल काम किया तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगी 3200। अगर आपने 5 साल से ऊपर काम कर लिया तो फिर आपको पर ईयर के हिसाब से 1200 दिरहम ग्रेजुएटी में मिलेगा। अगर आपने 6 साल काम किया फॉर एग्जांपल ट्रांसगार्ड में तो आपको 7200 आपको ग्रेजुएटी की शेप में मिलेगा। तो इनके काफ़ी सारे कैंप्स हैं। इनका कैंप सोनापुर में भी है, इनका कैंप अलकोज में भी है, इनका कैंप जबल अली में भी है, इनका कैंप DIP में भी है। काफ़ी सारी जगहों पे इनके कैंप्स हैं और आपको पता है कि आपकी शिफ्टिंग भी होती रहती है, कभी इस कैंप में कभी उस कैंप में। आप ये ड्यूटी की जो लोकेशन है आपकी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी लोकेशन और उसके नियरेस्ट कौन सी अकोमोडेशन बनती है। तो सैलरी के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेजुएटी और 2 साल के जो बेनिफिट हैं, उसके बाद इंश्योरेंस, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 मेन चीज़ें आपको याद रखनी है। ट्रांसगार्ड
आपको कुकिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती। ट्रांसगार्ड के किसी कैंप में किचन नहीं है, वो लोग कुकिंग अलाउड नहीं करते, चाहे आप किसी कैंप में रहें। आपको वो किचन फैसिलिटीज़ मोस्टली जो कंपनीज होती है वो किचन फैसिलिटीज़ देती है, यानी कि आप अपना बाज़ार से सामान ला के अपना कुक कर सकते हैं, अपनी कुकिंग कर सकते हैं, अपना खाना वगैरह रोटियां वगैरह बना सकते हैं। लेकिन ट्रांसगार्ड में याद रखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांसगार्ड में आप कुकिंग नहीं कर सकते। आप रूम में तो हर किसी भी कंपनी में अलाउड नहीं होता कि आप रूम में कुकिंग करें, तो वो तो किचन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, आपके फूड अलाउंस के जो पैसे वो सैलरी में तो हर कंपनी डालती है, लेकिन कंपनी जो है वो फैसिलिटीज़ देती है किचन के, लेकिन ट्रांसगार्ड आपको किचन की फैसिलिटी नहीं देता। इसलिए आपको कैसे भी बाहर से या मेस लगवानी पड़ेगी, या होटल से खाना पड़ेगा, या किसी किचन से खाना लगवाना पड़ेगा। और एक और माइनस पॉइंट, अगर ट्रांसगार्ड की बात करें तो ट्रांसगार्ड बहुत बड़ी कंपनी है। वो ट्रांसगार्ड के पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक ही लोकेशन पे 200 से 300 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट है। कभी ऐसा ही होता है कि अल्लाह ना करे कि अगर कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, तो ट्रांसगार्ड क्या करती है कि वो जो सिक्योरिटी लोग होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को फिर वो घर भेज देती है उनका वीज़ा कैंसिल करके। अब जैसे हमारी कंपनी में अगर बंदे 40-50 हो, ज़्यादा भी हो जाए, तो हमारी कंपनी की कोशिश होती है कि बेशक लोगों को छुट्टियां दो, फॉर एग्जांपल महीने में 5-6 छुट्टियां दे दो, उनके पैसे काट लो, लेकिन वो कंपनी की ट्राई करती है कि मैनेज हो जाए, किसी बंदे को निकाले ना। ट्रांसगार्ड में अगर 200-300 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो चांसेस ये होते हैं कि कंपनी आपको वापस घर भेज सकती है। और जहाँ तक ड्यूटी की बात है, काफ़ी अच्छी लोकेशन से ट्रांसगार्ड के पास काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वेल नोन कंपनी है, एमिरेट्स की कंपनी है, जैसे एमिरेट्स एयरलाइन है, ठीक है, ऐसे ही ये एमिरेट्स का ही ग्रुप है ट्रांसगार्ड। तो वेल नोन कंपनी है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे ख्याल में आपके लिए एक अच्छा मौका है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रांसगार्ड में, तो यू आर गुड टू गो। इसके अलावा अगर आपके माइंड में ट्रांसगार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।